देखिए, यदि सी में क्वेश्चन आता है आपको कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करना, तो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो ये याद रखना है कि डायगोनल उसी मैट्रिक्स का होगा जिसका कि शेप यानी कि साइज स्क्वायर हो। यानी रो और कॉलम यदि मैट्रिक्स में इक्वल होगा तो इसका डायगोनल एलिमेंट निकलेगा, लेकिन यदि वो स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट नहीं निकलेगा। देखिए, यही इसका डायगोनल होता है। तो पहले एक प्रोग्राम मैंने जो लिख रखा था कि m/n मैट्रिक्स में इनपुट करिए और उसके डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स में इनपुट लेना पड़ेगा। देखिए, stdio.h void मेन, और यहाँ पर आप इंटीजर में ले लीजिए एक मैट्रिक्स A नाम से मैंने लिया और 10/10 कर दिया, 10/10 हो गया, M है N है, ठीक है, और MN हो गया, I और J ले लीजिए, IJ लूप लगाने के लिए और MN हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। अब देखिए, सबसे पहले ऑर्डर आप इनपुट ले लीजिए, printf इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब स्कैन करिए, %d और %d, रो और कॉलम हो गया ऑर्डर में, n एड्रेस ऑफ n। अब देखिए, mn को इनपुट लेने के बाद आपको करना क्या है कि m और n को चेक करिए। इफ m इक्वल टू किसके हो, n के हो, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर आप दे रहे हैं वो स्क्वायर का है। ये पॉसिबल है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम नीचे जैसे ही m इक्वल टू n किए तो इसके नीचे लिखेंगे कि इनपुट का प्रोसेस, printf इंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स। और यहाँ पर आप लूप लगाइए फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m और i प्लस प्लस, और दूसरा लूप लेकर के चलिए फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर printf इंटर एलिमेंट, और इसको स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j। इनपुट हो गया। और मैट्रिक्स में जब ये इनपुट हो गया तो अब हमको करना क्या है कि पहले मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे, देन डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए। तो देखिए, printf मैट्रिक्स, ये हेडिंग हो गया, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ये आ गया। आप देखिए, यहाँ पर आप प्रिंट करिए, printf %d और \t लगा दीजिए, साथ में स्पेस हो जाएगा, और a ऑफ i एंड j को प्रिंट करिए, और यहाँ पर लाइन बदलिए, printf \n, printf में डाल देंगे, लाइन चेंज हो जाएगा। अब मैट्रिक्स प्रिंट करने के बाद डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे।
printf diagonal एलिमेंट्स आर। अब देखिए, अब यहाँ पर लूप लगा लीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m और i प्लस प्लस। मैं आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही इसको प्रिंट करूँगा, रेस्ट में कुछ नहीं होगा, स्पेस होगा, सिर्फ वो डायगोनल एलिमेंट्स यानी ये वाला सिर्फ प्रिंट हो जाएगा इसी फॉर्मेट में। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा जिसका कि रो और कॉलम दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे इफ i इक्वल्स टू किसके हो जाए, j के। यदि ऐसा होता है तो एलिमेंट को प्रिंट करिए %d, एक स्पेस के साथ इसको बंद करेंगे और यहाँ पर a ऑफ i एंड j इसको डाल देंगे। printf और दो स्पेस इसमें आप डाल दीजिएगा ताकि बैलेंस इक्वल रहे। तो ये यहाँ पर आकर के लूप आपका क्लोज हो गया। तो लूप बदलेगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो डबल स्पेस आप डालें, तो एक मिनट में ये सारा प्रिंट हो गया। डबल स्पेस यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर \n ही डालिए, ऊपर वाले में ये ऐड हो गया। या इसका इसका इल्स पार्ट तो मैं लगाया ही नहीं, इल्स पहले लगाइए आप इसमें। ये तो इफ वाला पार्ट ही मैंने दिया पहले, यहाँ इल्स लगा दीजिए और इल्स में डबल स्पेस डालना है और डबल स्पेस डाल करके इसको बंद करिए। ये इल्स का पार्ट बंद हुआ, तब इसको बंद करेंगे। ये इस फॉर का क्लोजिंग ये हो गया और देन जो इसका अपर फॉर है उसको बंद करने के पहले लाइन बदल लेंगे। अब ये अपर फॉर यानी इसका ये एंडिंग हो गया। अब देखिए, अभी इतना के बाद अभी भी जो इफ लगाए हुए थे ऊपर, इफ लगाए हैं तो इसका अभी ओपनिंग ब्रेस ओपन है कि यदि m और n बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसका कर्ली ब्रेस भी ये इफ वाले का क्लोज किए। अब ये इल्स लगा, ये याद रखिएगा ये किसका है, ये ऐसे लेकर के सीधा में निकल गया, ये इफ के पास लेकर के आ जा रहा हूँ। ये वाला है, ये याद रखिएगा। अब इसके इल्स में आए और यहाँ पर printf कि यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ताकि ये क्लियर हो जाए कि क्यों इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। यानी ऑर्डर ही यदि इनपुट हुआ और उसी समय ये क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इनपुट लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो शुरू में ही हम चेक कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें यदि थोड़ा सा चेंजेस किया जाए इसी क्वेश्चन में कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो एक वेरिएबल ऊपर s ले लीजिएगा और उसका कैलकुलेशन s इक्वल टू 0 करके यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसी जगह, इसी के कर्ली ब्रेस के भीतर। और कैलकुलेट करने के बाद देन जहाँ ये लूप कंप्लीट हो रहा है ये इस जगह पर आप उसके सम को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं वो भी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर चेंज क्या करना होगा, एक वेरिएबल ले लेंगे s इक्वल टू 0 सम के लिए, और इसी जगह पर जो जहाँ पर हमने सम कर रखा है इसी जगह थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i एंड j, यानी डायगोनल का ये सम हो जाएगा। और देन कर्ली ब्रेस बंद करिए और इस जगह पर आकर के इसको प्रिंट भी कर दीजिए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू %d और यहाँ s को प्रिंट कर दीजिए। बस
ये आपका सम भी हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ आपका सम भी हो गया। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए।